नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का गुड मॉर्निंग टीवी में। मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी। लगातार जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, हम आपके क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की बात आप तक पहुंचाने की कोशिश में हैं। इसी बीच हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ विधायक नागेंद्र सिंह जी हैं, जो पिछले कई बारों से चुनाव जीतते रहे हैं और लंबा अनुभव रहा है चुनाव की जीत और हार का। इस बार क्या कुछ समीकरण बनने वाले हैं गुड़ विधानसभा क्षेत्र को लेकर, भारतीय जनता पार्टी को लेकर और उस पार्टी को लेकर जिसने पिछली बार 8 की 8 विधानसभा सीटें अपने कब्जे में की थी। तो वरिष्ठ विधायक के तौर पर और लंबे राजनीतिक करियर के अनुभवों के आधार पर इस बार कैसा माहौल रहेगा, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। पहला सवाल यही है कि इस बार के समीकरणों को आप कैसे देखते हैं, जब सरकार लगातार घोषणाएं कर रही हैं और जनश्रुति भी है, लोगों का कहना है कि इस बार जो एंटी इनकम्बेंसी जैसी चीजें हैं वो भी बढ़ी हुई हैं। मेरे अनुभव राजनीतिक और मेरा जो एक विश्लेषण है अ, सरकार के काम करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी तो नहीं है, प्रो इनकम्बेंसी है। और उसका कारण है ऐसे ऐसे, आपने ही कहा कि ऐसे ऐसे घोषणाएं हो रही हैं। सिर्फ घोषणाएं नहीं हो रही हैं, उन घोषणाओं का पालन भी हो रहा है। जैसे अभी हमने लाडली लक्ष्मी की घोषणा की हमारी पार्टी की सरकार ने, शिवराज सिंह जी ने, और 3 किस्तें आ चुकी लाडली बहनों के खाते में। कल टीकमगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने रिफिलिंग के उसमें घोषणा की, गैस रिफिलिंग में, जहां कि महिलाओं को और छोटे वर्ग के लोगों को, मिडिल क्लास आर्थिक कमजोर लोगों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा, और वो शुरू भी हो गया। इसी तरह से हमारी तो योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की अनगिनत है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि इस दफे ऐसा नहीं है कि जैसे पहले कहा जाता था कि ये तो घोषणा वीर है। ये घोषणा वीर अब घोषणाएं करके उसी दिन लागू भी करने लगा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रो इनकम्बेंसी है, एंटी इनकम्बेंसी नहीं। रीवा और मऊगंज जिला जो अब हो चुका है, इसमें 8 सीटें हैं। इस बार आपका क्या अंदाजा है कि विंध्य क्षेत्र में वही पुराना इतिहास 2018 वाला रहेगा, या अब इस बार कुछ तस्वीर बदलने वाली है? जो हमारे सारे जन कल्याणकारी कामों के, जैसे हमने चर्चा किया, घोषणाएं और घोषणाओं के बाद उन पर अमल, उसके चलते, और जो मोदी जी की छवि पूरे दुनिया में इस समय बनी है, हमारा ये भूभाग, मैं इस दावे से कहता हूँ कि हमारा ये भूभाग राजनीतिक रूप से बहुत लाइव है। और वो सिर्फ अ, अपनी नहीं सोचता है, मध्य प्रदेश की या गुड़ के किसी गांव की। हम देश दुनिया के विषय में भी जानकारी रखते हैं। इन सब के चलते हमको लगता है 8 की 8 सीट हमको ना जीतेंगे। अब हम गुड़ विधानसभा क्षेत्र की ओर चलते हैं। और पिछली दफे और आपने कहा कि ये हमारा आखिरी चुनाव है, और इस बार आपके जो विरोधी दल हैं, जो विरोधी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, वो भी इस मुद्दे को बढ़ चढ़ कर उठा रहे हैं कि आपने कहा था कि नहीं लड़ेंगे, लेकिन वो लड़ेंगे चुनाव। तो इस पर आपका क्या जवाब है? मैं साधारण रूप से एक भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, और एक कार्यकर्ता के नाते मेरा पार्टी का आदेशों का पालन करना मेरा कर्तव्य है। मैंने कहा था, मेरी उम्र हो गई है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि पार्टी चाहती है कि मैं दौड़ धूप आम जनता के बीच बरकरार रखूं। है, मैं लड़ने की बात अभी नहीं कर रहा। पार्टी का जो आदेश होगा वो मैं मानूंगा। मैंने जो बात कही थी वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन एक पार्टी यही मानती है कि मुझे ही चुनाव लड़ना है, तो मैं पार्टी के आदेश का पालन करने के लिए तैयार हूँ और मजबूर भी हूँ। तैयार हूं और मजबूर भी हूं, ये बड़ा अच्छा जवाब था आपका। और आप जिस तरह से हमने आपके बाहर देखा, एक लोगों की भीड़ लगी हुई है, उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि तैयारी तो चल रही है। नहीं, ये पार्टी की तैयारी नहीं है। मैं एमएलए था, अब मैं चौथी दफे एमएलए हूँ। एक दफे बीच में अंतराल आया था, बहुत दिनों में एमएलए नहीं था, 85 से 90 तक
मैं कांग्रेस पार्टी का एमएलए था, फिर मुझे लगातार टिकट नहीं मिला। 2003 था, मैं जब 2003 में बीजेपी में आया तब मुझे टिकट मिला। लेकिन तब भी आप सबकी कृपा और आम लोगों का स्नेह यही बना रहा कि हमारे दरवाजे पर इतने लोग आते जाते रहे हैं, और जो भी कुछ मुझसे बन पड़ा है उनके कल्याण के लिए, उनकी सेवा करने का जो अवसर मिला है, उसमें मैं हमेशा अपने आप को समर्पित रखता हूँ। ये मेरी आदत में है। कांग्रेस पार्टी के एक नेता हैं जो आपके साथ चुनाव लड़ चुके हैं पिछली दफे भी, इस बार भी तैयारी में है, कुंवर कपिध्वज सिंह। उनका कहना है कि गुड़ विधानसभा क्षेत्र का विकास इसलिए अवरुद्ध रहा क्योंकि यहाँ हमेशा बाहरी जनप्रतिनिधियों ने के हाथ में कमान रही सत्ता की। इस बाहरी से उनका तात्पर्य था कि जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है गुड़ विधानसभा क्षेत्र से। तो इस विषय पर आपका क्या जवाब होगा? क्या बनारस का विकास इसलिए अवरुद्ध हो गया कि मोदी जी बाहर के थे? मोदी जी का नाम बनारस की वोटर लिस्ट में नहीं है। और बनारस से पार्लियामेंट के सदस्य होकर इस देश का गौरव बढ़ा रहे पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री के रूप में हैं। तो आप ये कैसे कह सकते हैं किसी को? पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है उसमें देश का चुनाव जो है उसमें एमपी पूरे भारत में कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। प्रस्तावक और समर्थक उस कॉन्स्टिट्यूंसी का होना चाहिए। यही बात विधायक के रूप में लागू होती है। विधायक हम मध्य प्रदेश में कहीं से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन प्रस्तावक और समर्थक उस क्षेत्र का होना चाहिए, गुण विशेष का होना चाहिए। अब जहाँ तक विकास की बात रही है, अब न दिखता हो न देखना चाहें हम, सोए को जगाना तो सरल है, पर जो जानबूझकर सोया है उसको जगाना बड़ा कठिन होता है। तो विकास को तो देख रहे हैं, इतने बड़ा सोलर प्लांट, 2/3 हिस्से से अधिक, 3/4 हिस्से में सिंचाई का साधन पूरा बाणसागर नहर से, विश्व की सबसे उम्दा एक टनल, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर गुड़ भैरव बाबा में इतना बड़ा बना है। तमाम तरह के काम हुए हैं। रोडों का तो सवाल ही नहीं, रोडें तो सब अच्छी हो गई। सीधी आप पहुंचते थे तो 3 घंटे 4 घंटे लगता था, आज 1.5 घंटे नहीं लगता है। तो विकास अब नहीं देखना है हमें, तो हम कहेंगे नहीं है विकास। एक विधायक के तौर पर अपना रिपोर्ट कार्ड आप कैसा देखते हैं और कितने संतुष्ट हैं? जिन चीजों को लेकर आप जनता के बीच गए होंगे पिछले साल, पिछले चुनाव में, अब कितना संतुष्टि है कि हाँ इतने काम हो चुके हैं, अभी कुछ बकाया है हमको करना है? मैं इसको सीधे सीधे मैं पिछले इंटरव्यू में भी मैंने कहा है कि मैं अपने आप को 70% कामयाब मानता हूँ। 100 में 70, अभी 30% बाकी है, जिसमें यहाँ की नहरों का जाल और बढ़ना है। यहाँ के नागरिकों को रोजगार उस अनुपात में नहीं मिल पाया जिस अनुपात में फैक्ट्रियाँ बनी। यहाँ सौर ऊर्जा में भी उतने लोगों को नहीं मिला। तो एक तो रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत काम बाकी है। तो इन बातों को मैं भी मानता हूँ कि अभी कमी है, लेकिन उनका प्रयत्न भी मेरा हमेशा जारी रहेगा। 70% आप काम सही मानते हैं। एक और सवाल ये है कि जब भी चुनाव होते हैं तो एक ये भी फैक्टर अब तो लाने की कोशिश की जाती है कि आपके विधायक को मतलब जीवट होना चाहिए और जनता के बीच पहुंचना चाहिए, क्योंकि आपके उम्र का भी हवाला दिया जा सकता है कि अब चूंकि उम्र आपकी ऐसी हो चुकी है कि आप जनता के बीच नहीं पहुंच पाएंगे, ऐसा कहा जा सकता है। तो अगर विरोधी इन सब चीजों को उठाते हैं कि आप हमें चुनिए क्योंकि आपकी उम्र ज्यादा हो चुकी है, आप नहीं पहुंच पाएंगे, आप उतना काम नहीं कर सकते हैं, तो इन सब चीजों का फिर आप क्या तोड़ निकालेंगे? देखिए, जहाँ तक जीवट होने और आम लोगों के बीच पहुँचने का सवाल है, उसको तो आपको सर्वे करना चाहिए गांव में जाके, आम लोगों से मिलके। हैं, आम लोग बताएंगे कि मैं पहुँचता हूँ कि नहीं पहुँचता हूँ। और जीवटता में इसमें नहीं देखता हूँ कि कोई कितना बड़ा अपराधी है और कितना बड़ा खौफ है उसका। ये जीवटता हो तो वो जीवटता मैं नहीं चाहता हूँ। और बाकी मैं न किसी जीवटता में कम हूँ, न आने जाने में कमी रखता हूँ, और मैं समझता हूँ कि मेरी एक्टिविटी किसी तरह से कम नहीं है। अब ये तो हम लोगों का अ, वो है, कृपा है, उनका चुनाव है। वो किस बात को किस नज़रिए से देखते हैं, ये तो आम जनता की बात है।
लंबा राजनीतिक करियर रहा है। कई बार समर्थकों को यह लगा कि अब दादा भाई को लाल बत्ती यानी मंत्री पद मिलना चाहिए। अब जब इस मोड़ में हैं आप और इस बार शायद चुनाव लड़ेंगे, तो अगर सरकार बनती है तो क्या इस बार समर्थकों को कोई अच्छी उम्मीद दिखाई देगी इस मसले पर? जो आप ये सवाल कर रहे हैं ये थोड़ा हाइपोथेटिकल है, काल्पनिक है। इसलिए कि ये तो विशेषाधिकार पार्टी और मुख्यमंत्री जी का होता है कि इसको अपने कैबिनेट के साथी के रूप में देखना चाहते हैं। वो तो कोई मन में ये महत्वाकांक्षा तो रही होगी, कितनी असंतुष्टि लगती है कि होना चाहिए था व्यक्तिगत तौर पर? व्यक्तिगत तौर पर मैं असंतुष्ट तो नहीं हूँ, दुखी हो सकता हूँ। है? है कि हमारा मूल्यांकन में मैं मेरे कुछ मेरी में खुद में कुछ कमी होगी, इसलिए मूल्यांकन में मैं सही नहीं उतरा। इस बात से मैं अपने आप से दुखी हूँ। गुड़ विधानसभा क्षेत्र के लिए अब आपकी क्या सपने हैं? सपने तो मैं अभी पिछले सवाल में जवाब दे चुका हूँ कि कुछ सिंचाई का पोर्शन है, गुड़ में 100% सिंचाई हो जाए, गुड़ में और इंडस्ट्री आए, गोविंदगढ़ का एक पर्यटन केंद्र के रूप में विकास हो, शिक्षा के क्षेत्र में हमारे जो कॉलेज हैं उनको अपग्रेड किया जाए, उन्नयन किया जाए, उनका प्रयोगशालाएं बनाई जाएं, अस्पताल की सुविधा और मॉडर्न बने। इस तरह से मेरी कल्पनाएं हैं लोगों की। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ विधायक नागेंद्र सिंह जी, जिन्होंने बड़े खुलकर सवालों का जवाब दिया और कोई भी सवाल ऐसा नहीं छोड़ा जिससे आपके मन में उधेड़-बुन बनी रहे। स्पष्ट कर दिया है सभी सवालों को। तो हमसे जुड़ने के लिए सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो इसी तरह के तमाम राजनीतिक खबरों, इंटरव्यूज के लिए बने रहें गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।